नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं प्रतीक सहगल अपने इस फाइनेंशियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि हमें रिग्रेट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, इसका सही से मार्केट ने अपना बता दिया कि क्यों रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा कि पहलगाम अटैक हुआ था और पहलगाम अटैक के 2 दिन के बाद मार्केट जो 24,300 चल रहा था 23 अप्रैल में, वो गिर के 24039 आ गया था। और उसके बाद जब इंडिया ने 6 और 7 मई में अटैक किया तो वो और गिर के 24,000 लेवल तक पहुंच गया था। यानी 24,300 का जो मार्केट चल रहा था, मैं एनएससी की बात कर रहा हूँ, वो 24,038 तक आ गया था। मोटा मोटी 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हमने देखी थी। और पैनिक भी था कि भाई वॉर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लोगों ने अपने शायद पैसे निकाले भी होंगे या कुछ अपने इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ किया होगा पैनिक होके। पर देखिए, मार्केट अपनी चाल चलता है। 2-3 दिन ये चीज चली, सीज फायर हुई, मार्केट रिकवर हुआ और आप देखेंगे कि मार्केट अपने लेवल से 1,000 पॉइंट ऊपर, यानी जो 24,000 के लेवल तक वो गिरा था, वहां से अगर ये वीडियो जब बन रहा है उस दिन की बात करूं, मोटा मोटी 18 मई की, तो 25,019 के लेवल पे मार्केट आ चुका है। यानी मार्केट में निफ्टी ने 1,000 पॉइंट की रिकवरी कर ली। और जो वॉर की वजह से जो या पैनिक की वजह से जो गिरावट थी वो सिर्फ 300 पॉइंट की थी। तो हम इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं या इसीलिए आपको हम अवेयर करना चाहते हैं कि रिग्रेट मत करिए, डरे नहीं कि हमारा मार्केट गिर रहा है या इक्विटी मार्केट ध्वस्त हो जाएगा या इक्विटी मार्केट में अब आगे बढ़ोतरी नहीं रहेगी। मार्केट अपनी चाल से चलता रहेगा। ये इश्यूज आते हैं, टेम्पररी होते हैं। हमने यही चीज आपको टैरिफ के समय कही थी, हमने यही चीज आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था तब भी कही थी, और जब ओवर वैल्यू था तब भी कही थी। आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि जब मार्केट में बड़ी गिरावट है आप इन्वेस्ट करें, आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस श्रृंखला में आगे चलते हैं। रिग्रेट में एक अलग तरह की रिग्रेट होती है इन्वेस्टर्स में, जो हमारे सामने आई है, सालों से आई है, कि शायद मैंने ये इन्वेस्टमेंट पहले कर लिया होता। ये भी कब आता है, जब इन्वेस्टर को 5-7 साल हो चुके होते हैं और उसे पता चलता है कि इक्विटी मार्केट में क्या फायदा है और इसमें कितने अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो उसे ऐसा तब होता है कि शायद मैं जल्दी आ गया होता या शायद मैंने ये एसेट क्लास को चूज किया होता बनिस्पत दूसरे एसेट क्लास पे। इस रिग्रेट पे मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा। पहले इस वीडियो पे करते हैं कि मैंने जल्दी कर लिया होता तो फायदा होता। देखिए, क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को टाइम चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना कंपाउंडिंग इफेक्ट का रिटर्न देता है और उसको जो साइकिल है वो पूरी करनी होती है। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको अलग अलग रिटर्न्स दिए हुए हैं। एक गोल एक बंदे ने बनाया, मान लीजिए उसकी उम्र 35 साल है कि मुझे 55 में रिटायर होना है, मोटा मोटा उसके पास 20 साल है। या एक बंदा जिसकी उम्र 30 साल है, उसको भी 55 पे रिटायर होना है, उसके पास 25 साल है। अब उसके साथ में अगर वो बंदा ये इन्वेस्टमेंट शुरू करता है जब उसकी उम्र है 25 साल, ठीक है, अब उसके पास 30 साल है पूरे इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि वो 55 में रिटायर होने वाला है। और वो मात्र 9,000 की एसआईपी से शुरुआत करता है। आप देखेंगे पिंक कलर से है फॉन्ट में, 9,000 की वो एसआईपी करता है। 30 सालों तक लगातार वो एसआईपी चलाता रहता है। तो उसका टोटल वैल्यू जो उसको 55 की एज पे बन जाएगा, तब उसको जो मंथली पेंशन मिलेगी वो 2,16,000 मिलेगी। क्यों? क्योंकि 50,000 आज के, वो 2,16,000 उस समय के हो जाएंगे। हमने इन्फ्लेशन 5% लिया हुआ है कि हमारी जो महंगाई दर है वो 5% से बढ़ रही है। यानी आज का आदमी, आज का परिवार जो 50,000 में चल रहा है और तब उसको 30 साल के बाद भी इतने में वो संतुष्ट है और इतने में ही चलना चाह रहा है, तो उसे महीने के 2,16,000 चाहिए होंगे। तब उसकी जो खरीद शक्ति वो आज के 50,000 के हिसाब से होगी। और यही खरीद शक्ति, यानी 2,16,000 रुपए की पेंशन उसको मंथली चाहिए, तो आज से उसको 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं। ये उसके लिए है जिसकी उम्र 25 साल है। अब जिसकी उम्र 30 साल है, उसको वही एसआईपी अमाउंट 12,000 करनी पड़ेगी अगर उसको अपने 55 साल की उम्र में आज के 50,000 की कीमत की पेंशन चाहिए, जो कि हो रही है 1,69,000। यानी उस समय 1,69,000 उसको मिलेंगे, तो उसकी खरीद शक्ति आज के 50,000 के बराबर होगी, क्योंकि महंगाई दर हमने 5% के हिसाब से लिया है। आगे चलते हैं। जो 35 साल का है उसको 18,000 लगेंगे। उसको उस समय 50,000 के सामने 1,32,000 की जरूरत पड़ने वाली है। जिसकी 40 है उसको 27,000 रुपए की एसआईपी लगेगी। जिसकी एज 45 है उसको 46,000 की एसआईपी लगेगी। देखिए, मैं आपको यही बता रहा था, अगर हम जितना ज्यादा टाइम देंगे तो हमारा गोल जो है वो उतना इजीली निपट जाएगा।
आप समझिए कहाँ 9,000 और कहाँ 46,000, यानी 5 टाइम्स आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है वही अपना पेंशन बनाने के लिए, जिसकी वैल्यू आज की 50,000 है। यानी अगर एक आदमी का जीवन, एक फैमिली की लाइफस्टाइल 50,000 रुपए में सीमित है और उसको वही बरकरार रखनी है रिटायरमेंट के बाद, और उसकी आज एज अगर 45 है, तो उसको आने वाले 10 साल तक 46,000 की SIP करनी है, तब जाके उसको 81,000 उसकी लाइफ टाइम मिलेगा। हाँ, इसके अंदर एक चीज है कि आपका जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो आपके बाद आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो अमाउंट आप ही खपत कर लें, तो SIP जो आज 46,000 की करनी पड़ रही है 46,000 की, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। पर हम एडवाइस करेंगे कि ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि आपके बाद भी आपके डिपेंडेंट्स की लाइफ चलने वाली है, उनको पेमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, और नहीं भी पड़ेगी तो उन्हें वो लमसम काम लग जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हमने प्लानिंग किया कि हम 80 तक जिएंगे और 80 तक हम अपने फंड्स को एग्जॉस्ट कर लेंगे, इन एनी केस आपके बाद आपकी वाइफ है और बाकी बच्चे भी हैं और उनको जरूरत पड़ती है, तो फंड्स रहेंगे नहीं। इसीलिए ये चीज ज्यादा एडवाइजेबल है कि आप पूरा अमाउंट यूज करें और बाद में आप अपनी जो फंड्स इकट्ठे किए थे वो फैमिली को ट्रांसफर कर जाए। आगे बढ़ते हैं। जिनका लाइफस्टाइल 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से आज उनका घर चल रहा है, या अपनी लाइफस्टाइल उन्होंने 1 लाख रुपए के हिसाब से मंथली बना रखी है, उन्हें कितने पैसे चाहिए होंगे? सेम आते हैं। जिसकी उम्र 25 साल है उसको 16,000 रुपए चाहिए। क्यों? क्योंकि तब उसको 4,32,000 रुपए चाहिए होंगे, जिसकी खरीद शक्ति आज के 1 लाख के हिसाब से है। इस चीज में इसलिए जोर दे रहा हूं कि 4,32,000 रुपये मन चाहिएगा, उसकी खरीद शक्ति आज के 1 लाख रुपए के हिसाब से ही है। और अब आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट एज 55, आज की उम्र 30, 25 साल बचे इन्वेस्टमेंट के। 23,000 रुपए लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहिए 12 महीने, और 25 साल 23,000 रुपए इन्वेस्ट किए, हमें मिले 3,38,000 रुपए महीना, यानी कि आज के 1 लाख रुपए के हिसाब से हमारी वो पेंशन बनती रहेगी। लास्ट में आते हैं जिसकी उम्र 45 है, उसको 92,000 रुपीज चाहिए ताकि वो ये लाइफस्टाइल जी सके। यानी लाख रुपए की जो खरीद शक्ति है वो अगर बरकरार रखनी है तो आज उन्हें 92,000 की SIP करनी पड़ेगी, तब जाके उनको 163 की पेंशन हर महीने आती रहेगी लाइफ टाइम। ठीक है दोस्तों, अब जिसकी लाइफस्टाइल 2 लाख रुपए, मैं अलग अलग क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हर सेगमेंट का आदमी चाहता है कि उसकी ये चीज सिक्योर हो। हर सेगमेंट का आदमी है, चाहे वो सैलराइड है, बिजनेस में है, वो कभी ना कभी रिटायर्ड होगा या कभी ना कभी डाउनफॉल आएगा और उसको ऐसा होगा कि इनकम की जरूरत पड़े। यही इनकम है जो आपको आगे निश्चिंत लाइफ दे पाएगी, क्योंकि आजकल स्ट्रेसफुल हो गया है, आदमी जल्दी रिटायर होना चाह रहा है। कुछ दिन पहले हमारे साथ एक इन्वेस्टर मिले, वो उनकी उम्र अभी 25 साल है, उन्हें 2 साल हुए नौकरी करते हुए। उनका इन्वेस्टमेंट महीने का अभी फिलहाल लाख रुपए चल रहा है। ही वॉन्ट्स टू ग्रो मोर, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट मोर। क्यों? क्योंकि उनको रिटायर्ड होना है 38 की एज में, मैक्सिमम लिवरेज 40 से आगे उन्हें काम नहीं करना है। ये आजकल की थिंकिंग हो गई है, ये आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है। इतनी लग्जरी के बाद भी आदमी को अपने काम करने का जो ड्यूरेशन है वो 15 साल ही रखना है और उसके बाद रिटायर होना है। पहले के लोग थे जो 20-21 साल की उम्र में जॉब लगते थे, वो 60 तक जॉब करते थे, यानी कि मोटा मोटा 40 साल। आज की जनरेशन को 15-20 साल काम करना है, एक एसेट्स बनाने हैं और रिटायर हो जाना है। इसीलिए भी हमने ये एग्जांपल लिया है कि जिनकी लाइफस्टाइल आज 2 लाख के हिसाब से है, अगर वो 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें मंथली इन्वेस्टमेंट 31,000 करना पड़ेगा ताकि वो लाइफस्टाइल जी सके। देखिए, ये कोई टफ नहीं है। आज जिसकी भी इनकम 75,000 या लाख रुपए है, जिसकी उम्र 25 साल है, वो 31,000 की SIP आराम से कर सकता है, क्योंकि उसके पास लायबिलिटी नहीं है। वो अपना पैसा इधर उधर खर्च करे, उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो जल्दी रिटायर्ड हो या अच्छे से रिटायर्ड हो। अब आप देख लीजिए कि 31,000 अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी कि उसको पर मंथ 8,65,000 रुपीज मिलते रहेंगे लाइफ टाइम, जिसकी खरीद शक्ति आज के 2 लाख के हिसाब से है। तो 8,65,000 उसे जरूर मिलेंगे, और उस समय उसकी खरीद शक्ति आज 2025 साल के हिसाब से 2 लाख रुपए की रहेगी। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 8,65,000 है, वो 30 साल बाद हैं, तो आज के वो 2 लाख के हिसाब से है। आगे बढ़ते हैं। जिसकी उम्र 30 साल है उसे 46 करना है, जिसकी उम्र 35 है उसको 68,000 करना है, जिसकी 40 है उसे 1,08,000 करना है, और जिसकी एज 45 है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 साल बचे हैं, उसे 1,85,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करने हैं
10 साल तक लगातार इन्वेस्ट करने हैं ताकि उन्हें 3,25,000 रुपए मिले, जिसकी खरीद शक्ति 10 साल के बाद 2 लाख की ही रहेगी। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम नहीं होगा अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल एसआईपी के बेस पे है। ये एग्जाम्पल हमने 12% रिटर्न पे लगे हुए हैं और 5% इन्फ्लेशन पे। तो आज आपको अपना अगर कुछ प्लानिंग करना है तो इस ग्राफ से मैं उम्मीद करता हूं आपको अर्ली प्लानिंग का बेनिफिट समझ में आया होगा। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और कुछ भी डाउट है या कुछ भी पर्सनलाइज्ड आप चाहते हैं आपके लिए बनाए तो आप बिल्कुल से हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे है। थैंक यू वेरी मच।